हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो कि आप पूरे ऑल इंडिया की, अगर जैसे कि मैं बात करूं, जो कि कुछ ग्रेजुएशन पास आउट बंदे होते हैं जो कि एमबीए करना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है कि वो कौन कौन सा एग्जाम देने के बाद वो टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं, जो कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, जो कि टायर बी में भी आते हैं कहीं ना कहीं। तो वो टॉप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर एडमिशन्स भी ले सकते हैं। ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ। उन एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप लगभग, आपका परसेंटाइल अच्छा खासा आता है, कुछ कॉलेजेस में लो भी आता है, तो टायर बी के भी कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एक एंट्रेंस एग्जाम सी मैट के बारे में। मैं बताने वाला हूँ कि सी मैट एक एंट्रेंस एग्जाम ऐसा है, और मतलब सीमेट एग्जाम कितने कॉलेजेस एक्सेप्ट करता है, और जितने भी कॉलेजेस एक्सेप्ट जो करता है सभी के बारे में आपको बताऊंगा। सीमेट एंट्रेंस एग्जाम आप देने के बाद आप ग्रेट लेक्स चेन्नई हो गया आपका, और गोवा इंस्टीट्यूट के जी सोमैया, बिमटेक, आईएमआई दिल्ली, इन कॉलेजेस में एडमिशन आप बहुत इजीली ले सकते हो फ्रेंड्स। एंड अगर आपका सीमेट में स्कोर अच्छा खासा आता है तो आप लगभग टोटली, अगर जैसे कि मैं बात करूं, जितने भी पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, लगभग 1300 प्लस कॉलेजेस इस एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम हमारा जो होता है मैट, आपने सुना होगा, एक मैट एग्जाम होता है जो कि साल में 4 बार होता है। यानी कि ये भी अच्छा खासा एक एग्जाम है जिसके थ्रू भी आप बहुत सारी कॉलेजेस में, जैसे पुणे का कुछ कॉलेज हो गया, पुम्बा हो गया, मान के चलो तापनी हो गया, मणिपाल हो गया, विट्स हो गया, विट्स मैसरा हो गया, आपका एनआईटी, एक एनआईटी का एक कॉलेजेस है, उसमें भी आप जा सकते हैं। एंड ये मैट एग्जाम जो होता है, ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया में के कॉलेजेस हैं, लगभग 600 प्लस कॉलेजेस इस एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं, अगला जो एंट्रेंस एग्जाम है जेट, जेट एंट्रेंस एग्जाम भी आप दे सकते हो। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एक्सएलआरआई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, आपका माइका अहमदाबाद हो गया, एक्सआईएमई हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, लगभग ऐसे ही 160 प्लस मतलब कॉलेजेस इस एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। यदि आपने ये भी जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप जो मैं नाम बताने वाला हूँ, इनमें से अगर कोई भी दिया है, सबके मैं बताने वाला हूँ इंडिया में कितने ऑलमोस्ट प्लस कॉलेजेस इन एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि आप एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद इन कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट कॉलेज हमारा, नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम हमारा जो आता है एनमेट का, आपने नाम सुना होगा। एनमेट एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप नारसी मुंजी के बहुत सारे कैंपस, जैसे मुंबई एक मेन कैंपस हो गया, बैंगलोर हो गया, और आपके काफी सारे कैंपस है नारसी मुंजी के भी, किसी भी कैंपस में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड एसपीजेएमआर हो गया, आईएसबी हो गया, इन कॉलेजेस में थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, तो थापर में भी आप जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस, लगभग चार, मतलब 45 प्लस कॉलेजेस इस एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब 45 से प्लस कॉलेजेस इस एंट्रेंस एग्जाम में यदि आपने दिया है तो आप बहुत इजीली इनमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी कट ऑफ, अगर मुंबई में आप लेना चाहते हो नरसिंह मुंजी, तो लगभग 230 232 आपकी कट ऑफ होना जरूरी है, मार्क्स यानी कि होने जरूरी है। स्नैप एग्जाम के थ्रू सिम्बोसिस के जितने भी कैंपस है, सिम्बोसिस के स्नैप एक एग्जाम होता है, जो कि एग्जाम देने के बाद सिम्बोसिस कैंपस होते हैं, उनके कैंपस में किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। सबकी कट ऑफ, सबका जो वीडियो मैं डिटेल्स में लेके आऊंगा, वो आप जाके रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो देखें, चेक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड स्नैप एग्जाम के थ्रू आप SIBM जा सकते हैं, IBM, SIBM नासिक भी जा सकते हैं, एलन थापर में। लगभग स्नैप एग्जाम देने के बाद आपको 17 प्लस कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया में, जो कि इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन उनमें ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टिस नेट का। तो टिस नेट का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप टिस मुंबई और टिस गुवाहाटी में भी लगभग एडमिशन आप जाके ले सकते हैं। ये कॉलेजेस हैं, लगभग 20 प्लस कॉलेजेस इस एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा था आईबी सेट एग्जाम। आईबी सेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 से ढाई घंटे का एग्जाम होता है।
आईबी सेट के एग्जाम देने के बाद आप आईएसबी के बहुत सारी कैंपस हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, आईएसबी गुड़गांव हो गया, आईएसबी पुणे हो गया, बहुत सारे कैंपस में आप एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ भी बहुत इजली, बहुत जो भी मैं एग्जाम बता रहा हूँ कुछ ज्यादा इनमें ज्यादा हाई नहीं है कि मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा आप नहीं निकाल पाओ, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। इन एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन होनी जरूरी है, प्रिपरेशन करना। देन और भी आपका और भी जो एग्जाम आता है, एटमा का भी आपने नाम सुना होगा, एटमा एग्जाम के बारे में। एमडीआई गुड़गांव हो गया, पुम्बा हो गया, जयप्रिया नोएडा, आईएमआई दिल्ली, ऐसे ही 750 प्लस एटमा एंट्रेंस एग्जाम, 750 प्लस कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को। ये एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप एडमिशन बहुत इजीली ले सकते हैं। एंड हमारा जो आता है महाराष्ट्र सिटी के थ्रू आप जेबीआईएमएस में भी जा सकते हैं। एंड बहुत सारे कैंपस हैं, भारतीय विद्यापीठ पुणे हो गया, महाराष्ट्र सिटी के थ्रू महाराष्ट्र, मतलब आप महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस जो भी एमबीए कराते हैं सभी में बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हैं आप, बहुत इजीली। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं, एक मेन एंट्रेंस एग्जाम बचा हमारा कैट, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट। इस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद तो आपके पास पूरे इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कॉलेजेस में, प्राइवेट में या यूनिवर्सिटीज में, या किसी भी टायर 1 या टायर 2 के कॉलेजेस में भी बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ सारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी वो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको एमबीए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस एंड सीरियल लेके आऊंगा, जो कि आप टॉप इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आप विदाउट विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो इन सब के बारे में। फ्रेंड्स मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।